अच्छा नहीं लगता। हमें पागल रास्तों का ये सफर कुछ अच्छा नहीं लगता। हम वो हैं जो दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रखते हैं जनाब, क्योंकि किसी का भी हो सर, लेकिन ये सर कदमों में अच्छा नहीं लगता। भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, इस फिल्म में दिखाया गया कि अपना राजपाट हार जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपना पेट पालने के लिए मजदूरों के बाजार में जाकर बैठ गए। अब सब आकर मजदूरों से पूछते थे कि तुम्हें क्या आता है और तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या कौशल है। वैसे ही उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को भी पूछा, तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुझे राजपाट चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, मेरे पास अन्य कोई कौशल भी नहीं है। अब जिसके पास कोई कौशल ही नहीं, उसे कोई काम भी कैसे देता। राजा हरिश्चंद्र को कोई काम नहीं मिलता और आखिरकार ये दिखाया गया कि एक शमशान में एक लाश की रखवाली करने का काम उन्हें मिलता है। तब मुझे राजा हरिश्चंद्र और इस देश का हर युवा एक समान लगने लगते हैं, जिसने डिग्री तो राज्य चलाने की, अगर उम्र के 24-25 साल तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षित बेरोजगार पैदा करने का प्रशिक्षण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हमें दे रही हो। आज पुणे जैसे शहर में, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, उस पुणे जैसे शहर में एक युवा अपनी चाय की दुकान में दीवार पर अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लगाकर नीचे लिखता है कि मेरी डिग्री सिर्फ शादी करने के काम आई। इंडियन गॉड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अपने देश में होते तो क्या आपको नोबेल प्राइज मिलता। तब अभिजीत बैनर्जी फौरन कहते हैं कि अगर मैं अपने देश में होता तो मुझे नोबेल प्राइज कभी नहीं मिलता। भाई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इस क्यों का जवाब आपको इस विपक्ष में मिलेगा और वही देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। नमस्कार, भारत सवाल महाराष्ट्र से आया और आप सबके सामने इस वादविवाद प्रस्ताव के विपक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, असोचैम की रिपोर्ट कहती है कि 93% एमबीए ग्रेजुएट्स आर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। यूथ का लिटरेसी रेट 92% है। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेकर वो बाहर तो निकल आए, पर व्हाट अबाउट द जॉब्स, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था आज उनमें रोजगार परक कौशल निर्माण करने में पूर्णतः सक्षम ही नहीं। दोस्तों, आज कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस दोनों अलग अलग निकल गए। हम कॉलेज से डिग्री लेकर ज्ञान लेकर तो निकलते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में चलने के लिए इन दोनों के अलावा हमारे पास स्किल्स चाहिए, कौशल चाहिए, और आज हमारे पास वो नहीं है। हम लोग वेल फील्ड माइंड है, लेकिन वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें वेल फील्ड माइंड बनाया। आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज को देखो, वहां पर अगर क्लासरूम लेक्चर से ज्यादा ध्यान प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस स्टडीज के ऊपर दिया जाता हो, अमेरिका का बच्चा अपनी स्कूल स्टडीज कंप्लीट करते हुए कई बार अपना बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है। अगर ये सब बातें आपने पढ़ी होती, समझी होती, तो यहाँ पर आकर ये नहीं कहते कि फॉरेन के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज इसी देश की शिक्षा व्यवस्था आज अपने ही बच्चों को फेल होने तक की इजाजत नहीं देती, ना ही इस बात की पुष्टि करती है कि उन्हें आगे जाकर कोई रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान रखिए। उससे आगे जाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 से 15 लाख इंजीनियर्स हर साल यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन जॉब इंटरव्यूज में पता चलता है कि दे हैव नो लॉजिकल स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आईटी इंडस्ट्रीज में आप जाते हो तब आईटी के जॉब इंटरव्यूज में अगर आपको बेसिक 10 से 15 पंक्तियों का प्रोग्राम लिखने को कहा गया, तब भी आप नहीं लिख पाते। हमारे पास डिग्री है, लेकिन हम जॉब के लिए अप्लाई करने का एप्लीकेशन लेटर नहीं लिख सकते, हम टाइप नहीं कर सकते, हम जॉब इंटरव्यूज को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम हमारा सीवी या रिज्यूम का इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हालात आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था से निकले हुए यूथ के हैं। आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहा था कि देश को आगे बढ़ाना है तो हमें हमारे देश में 1.2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा होने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भी इसी देश में है। इसको नजरअंदाज यही हाल चलता रहा, अगर यही हाल चलता रहा तो हमें हमारे देश को युवाओं का डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बल्कि डेमोग्राफिक डिजास्टर कहना पड़ेगा। दो तकनीकी बातें, अगर मैं कहता हूं, ये मानता हूं कि ये शिक्षा व्यवस्था रोजगार पर कौशल पैदा करने में सक्षम नहीं, तो क्यों नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था को आप देखोगे, इसका सर जो है वो घोड़े का है और शरीर जो है वो इंसान का है। क्योंकि इसमें जब डिसीजन लिए जाते हैं तब घोड़े की स्पीड से लिए जाते हैं, पर जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तब इंसानी स्पीड से देश में जब सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, तब इसमें सिलेबस देखिए बदलता है, लेकिन बदले हुए सिलेबस से देश में बदलाव नहीं आता। मेरे प्रतियोगी साथी यहाँ करके कहते हैं कि इस देश की एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए बच्चों को फॉरेन में जॉब मिलती है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वहां जॉब मिलने से पहले वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जो खामियां इस एजुकेशन सिस्टम ने उनमें रखी, उन खामियों को, उन कौशलों को उनमें डाल दिया जाता है। दूसरी बात, अगर आप बात करते हो, दूसरी बात अगर आप यहाँ पे आकर बात करते हो,
कौशल्य विकास योजना की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस बात को कन्फेस किया है, कबूल किया है इसके केंद्रीय मजदूर मंत्री संतोष कुमार जी ने। 3 दिनों से ये बात अखबारों में चली आ रही है। अगर आप अखबार पढ़ते तो यहाँ पर आकर बात नहीं करते। तीसरी बात, अगर आप यहाँ पर आकर कहते हो, यहाँ पर आकर कहते हो कि देश के 36% इंडियंस नासा में काम करते हैं, तो मेरे भाइयों ये बात इस मंच पर आकर गर्व से कहने वाली बात है या शर्म से कहने वाली बात है, इसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर आकर कहते हो और मंगलयान इसरो का एग्जाम्पल देते हुए इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मंगलयान की उड़ान से पहले GSLV का उड़ान हुआ था, वो फेल हो चुका था। तब इसी मीडिया ने और इसी लोगों ने इसरो को धिक्कारा था। तो इस बात को इसरो की आड़ में शिक्षा व्यवस्था के खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आप कहते हो कि इसकी शिक्षा व्यवस्था और इसकी रोजगार की जो प्रॉब्लम है वो एक नहीं है, तो माफ कीजिए, आप कल से बारात में तो नाच रहे हो, लेकिन शादी किसकी है आपको पता है। क्योंकि अंधेरे को दूर करना है तो उस अंधेरे को दूर करने वाला उजाला उसी अंधेरे से निकलता है और निकलेगा, यही आशा करता हूं।